हाय एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक दो दिन में ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उस वीडियो में मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट्स आए कि भैया ये है ना, ये वाले जो मैंने इसमें डाले हुए थे कि किस तरीके से आप भी जाकर के उसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से विदाउट इवन नोइंग कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा प्लेटिट्यूड का या डेरिलिक्ट का या सेरेंडिपिटस का या फिर डिसइंटरेस्टेड का, है ना। तो सेरेंडिपिटस का एक्चुअली चांस इवेंट है, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। खैर जो भी हो, कि भैया ये जो रेफरेंस सेंटेंसेज ऊपर दिए हुए हैं इन्हीं का यूज़ करके आप किस तरीके से ये वर्ड मीनिंग बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक बार जाकर के वो देखिए आप नीचे, है ना। इसी चैनल में आपको जो लेटेस्ट वीडियो एक मिलेगी वो ये भी मिलेगी। तो उसी कड़ी में क्योंकि लोगों ने फिर डिमांड करी कि इस तरीके की कुछ और वीडियोस लाई जाए, तो ये 2023 का एपीएफसी का पेपर है, देखिएगा इस। और यहाँ हम देखेंगे कि भैया इंग्लिश जो सेक्शन है जिससे कि 20 मार्क्स, है ना, 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 50 मार्क्स गारंटेड है। इसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। देखिए गलत भी होगा, है ना, सभी की इंग्लिश इतनी प्योर नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके गलत भी होंगे, लेकिन अगर आप इसमें 38 to 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा स्कोर है। तो कैसे हम जो है मिनिमम टाइम में, प्रॉब्लम क्या होती है इंग्लिश में कि जो कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है, जैसे इसको पढ़ने में आदमी 5 मिनट तो पढ़ने में ही लगा लेगा इस पूरे को, फिर वो अरेंज करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल आदमी है ना, इस तरीके से जिसे जिसे पता नहीं है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाए, वो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं और बाकी का आपका क्वेश्चन पेपर आपके अटेम्प्ट नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। इस वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सेंटेंस को अरेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील किया जाए, है ना, विद इन 1 मिनट या इवन 1 मिनट से कम भी अगर टाइम लगाना हो तो 1 मिनट से कम में भी आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे भी, है ना, बहुत कम टाइम में 1 मिनट 20 सेकंड में आप कैसे इन क्वेश्चंस को हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ, है ना, वो मार्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जो कि आएंगे ही आएंगे, 5 क्वेश्चन ये आएंगे ही। इस बार हो सकता है ये मिक्स हो क्योंकि ये एओ ईओ का पेपर है और ये एपीएफसी का पेपर है। तो एपीएफसी में इन्होंने ये वर्ड को अरेंज करने, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए दे दिया था। यहाँ पे इन्होंने एओ ईओ में पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए दे दिया था। हो सकता है इस बार मिक्स आए कि 2-3 क्वेश्चन ये आए और 2-3 क्वेश्चन ये आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में है जहाँ भी आपको दिखेगा ना, तो आपने बस उसमें घबरा नहीं जाना है ना। सीधा ये ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन पढ़नी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि इसका करना क्या है, आपको अरेंज करना है बस, ये एक लॉजिकल ऑर्डर में। देखिए दूसरी बात, दूसरा आपने घबराना इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी को अगर मैं बोलूँ, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकंसिस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकंसिस्टेंट बिफोर द जज हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। समझ रहे हो मेरी बात को आप, है ना। तो इसका ये भी बन सकता है क्यू पी, है ना, क्यू पी क्या है, एस आर, है ना, क्यू पी एस आर, ये भी बन सकता है। समझ रहे हो। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं एक ही सेंटेंस को बनाने के। यहाँ पे हम इसे, है ना, लेकिन इन सारे तरीकों में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ इन्हें कैसे मार्क किया जाए उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल ये है कि अ सेंटेंस नेवर बिगिंस इनकम्प्लीट एंड इट नेवर एंड्स इनकम्प्लीट। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बिफोर द जज में ना तो ये शुरू होगा ना एंड होगा। क्यों? क्योंकि बिफोर द जज क्या है ये पता ही नहीं है आपको। बिफोर द जज व्हाट, नहीं, वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, व्हाट वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आप शुरू कर सकते हैं क्या कि वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल डैश 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 डैश, ये सेंटेंस बना क्या? नहीं। तो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। जहां आर और पी से शुरू होगा, है क्या यहाँ कहीं? नहीं, कहीं नहीं है। जहां आर और पी से शुरू होगा तो वो आपका सेंटेंस होगा ही नहीं। मुझसे लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी, है ना। हाँ, तो ये आपका शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ यहाँ एक प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि जैसे यहाँ पे गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकंसिस्टेंट, जब भी ऐसा सेंटेंस आपको आता है ना कि बिकॉज ही वॉज हैप्पी, तो आप एक ये कॉमा उसमें हर सेंटेंस में देखेंगे ही देखेंगे। ग्रामेटिकल प्रिंसिपल ये है, जैसे आप अगर कहेंगे कि सिंस ही वॉज हैप्पी ही ट्राई टू या कुछ भी डू डैश 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 डैश, मान लो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो आप उसमें बीच में कॉमा जरूर दिखेंगे। जैसे यहाँ भी गिवन दैट, जहाँ भी कंडीशन दी जा रही है ना, कंडीशन के बाद ये बिंदु वाला कॉमा जरूर आता है। तो कई लोगों ने हो सकता है इसका आंसर कुछ और दिया हो, है ना। अब यूपीएससी के आंसर की मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ग्रामर का प्रिंसिपल। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था कि गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकंसिस्टेंट
है ना, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कॉमा नहीं है, या फिर हो सकता है यूपीएससी वाले ही भूल जाएं कई बार, तो ऐसी कई चीज़ें आएंगी, लेकिन प्रिंसिपल एटलीस्ट जब आप ये ध्यान रखोगे कि नंबर 1 इनकम्प्लीट कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कभी सेंटेंस खत्म नहीं होगा। नंबर 2 कंडीशंस वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसे कॉमा जरूर दिखेंगे। तो इसका देखिए, आप ना तो पी से शुरू कर सकते हैं ना आर से, मैंने आपको बताया, और वैसा यहाँ शुरुआत है भी नहीं। अब आपको देखना है बस, है ना, नज़र सीधी मारनी है, क्यू से शुरू करें या एस से शुरू करें, कि हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज, है ना, या फिर हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट। अब देखो ऑप्शन में क्या ऐसी कोई सीरीज दी हुई है, एस के बाद आर दिया हुआ है क्या, है ना, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एस के बाद आर दिया है क्या कहीं, एस के बाद आर है, एस के बाद आर है, एस के बाद हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, फिर उसके बाद बिफोर, है ना, गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट बिफोर द जज। समझ रहे हो, तो ये भी बन जाता है आपका सेंटेंस एक, ये भी बन जाता है सेंटेंस आपका एक, है ना, एस के बाद आर अगर दिया हुआ है। दूसरा आपका ये भी बन सकता है वो कि भैया हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट। ये भी बन सकता है कि एस के बाद, हाँ, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज, एस के बाद पी दिया है क्या कहीं, एस के बाद पी दिया है यहाँ, है ना, तो लेकिन ये नहीं आपका बनेगा सेंटेंस, एस के बाद पी, ये देखो आपको कंपेयर ही करना है, एस के बाद पी वाला सेंटेंस नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका फिर शुरू हो रहा है गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट, है ना, हिज डिसीजन गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट, ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी, क्योंकि यहाँ कॉमा ही नहीं है बीच में, कॉमा तो आएगा ग्रामेटिकली, यहाँ कॉमा तो होना ही चाहिए, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉमा तो नहीं है बीच में, तो ये ग्रामेटिकली आपका वो वाली सेंस इनकरेक्ट हो गई। मैं ग्रामेटिकल सेंस से बता रहा हूँ, एस आर क्यू पी उस हिसाब से सही होना चाहिए कि गिवन दैट, या फिर हाँ, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनकन्सिस्टेंट। इनकॉम्प्रिहेंसिबल माने कि भैया हाँ, उसके सामने आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, जज के सामने आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, तो आपको ये इस तरीके से टेक्निक टोल मोल करना पड़ेगा, और वो आप एकदम वहाँ पे इजीली कर लेंगे, है ना। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हालांकि काफ़ी इजी क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन यूर स्टेटेड प्रिंसिपल्स इट इज़ डिफिकल्ट आर एट ऑड्स, व्हाट आर एट ऑड्स, आर से जो भी शुरू होगा उसे हटाओ, नहीं है कोई भी यहाँ पे, है ना, विद योर ग्राउंड रियलिटीज़, ठीक है, टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यहाँ एस से भी अगर कोई शुरू होगा तो उसे पहले ही हटा दो, क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा, है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट, हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए, हो सकता है क्यू से शुरू हो जाए, हो सकता है पी से शुरू हो जाए, तो बाकी के ऑप्शन भी ऐसे ही है। अब आपको बस ऐसे ही अरेंज करना है, ऑप्शन लगाओ, क्यू के बाद पी आएगा क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यूर स्टेटेड प्रिंसिपल्स, नहीं, क्यू के बाद पी नहीं आएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट, इसमें मैच ही नहीं हो रहा है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू व्हाट, इट इज़ डिफ़िकल्ट के बाद टू आना चाहिए ना, तो टू कहाँ दिया हुआ है, यहाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू व्हाट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू दिस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक दैट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ायर दिस, टू आएगा ना, समझ रहे हो, तो टू कहाँ है, यहाँ, बस इतना सा मैच कर लो, क्यू के बाद ऐसा आएगा भाई, क्यू के बाद एस कहाँ है, बस एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ो, बाकी देखना ही नहीं है, आंसर यही है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना, हाँ, व्हेन यूर स्टेटेड प्रिंसिपल्स आर एट विद योर ग्राउंड रियलिटीज़, बस भाई ये आप आधे मिनट में करोगे ये सारे क्वेश्चंस। फिर ये देखो इधर, है ना, ऑप्शन में देखना पहले, या फिर यहाँ देख लो, इट इज़ ट्रूथ, हाँ, इट इज़ से हो सकता है शुरू हो, बट फॉर असिस्टेंस तो नहीं, यहाँ से आर से तो शुरू नहीं होगा कोई भी, क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट, अ सेंटेंस नेवर बिगिन्स इनकम्प्लीट एंड इट नेवर एंड्स इनकम्प्लीट, समझ रहे हो, लाइफ भी ऐसी ही है, मरने के बाद भी आपको बार बार जीते रहना पड़ेगा, यू कांट डाई इनकम्प्लीट, एनर्जी के अपने कुछ रूल्स हैं। अगला कि रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, नहीं, एस से भी शुरू नहीं होगा, वाई, सेंटेंस नेवर बिगिन्स इनकम्प्लीट, पीपल इन डायर नीड, यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, वाई, इट सीम्स कि भैया ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, पी से भी शुरू नहीं होगा, इट इज़, अब देखो इसे, है ना, इस तरीके से शुरू तो क्यू से ही हो रहा है, यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है
है ना, कि इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट। अब यहाँ पे आपको ट्रुथ है ना, दैट के बाद फॉर आएगा क्या? नहीं, दो इस तरीके के जो दो आर्टिकल वगैरह होते हैं है ना, वो एक साथ नहीं आएंगे। खैर आर्टिकल तो नहीं, मतलब जो भी ये राइट, जो भी ये कुछ एक जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, दैट, इन जो भी इन्हें कहते हैं ग्रामर में, लेकिन ये कभी साथ में नहीं आते हैं। आपने ये भी देखा होगा। तो क्यू और आर साथ में तो नहीं होंगे, है ना। क्यू के बाद आर जहाँ भी है वो तो नहीं होगा, क्यू के बाद आर जहाँ भी है वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? बस ये, बस इतना सा हटाना है आपको, यही मैच करना है। ये छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ देखनी है कि भैया ये साथ में तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो क्यू के बाद जहाँ भी आएगा, बाकी तो आपने एलिमिनेट कर दिया है कि क्यू के बाद आर आ रहा है, भाई इसे हटाओ, आंसर यही है। आंसर यही है, यहाँ देखना, बनाओ इसे कि इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड दैट पीपल इन डायर नीड, है ना, फिर एस, है ना, रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर असिस्टेंस। बन गया ना सेंटेंस, बस इतनी सी बात है। आगे देखो, इधर देखो, हिज वेंजफुल, हुज वेंजफुल, हटाओ इसे, है ना, पी से शुरू नहीं होगा मोस्ट लाइकली। एंड से शुरू होगा क्या? नहीं, एंड से पहले कुछ भी आएगा, आर से भी शुरू नहीं होगा, है ना, तो आर से तो यहाँ दिया भी नहीं है। क्यू से होगा क्या? बाय एक्सप्रेशन, नहीं, क्यू से नहीं होगा, क्यू के बजाय फिर देखो यहाँ कंपैरिजन करना है आपको, फिर यहाँ कंपैरिजन करना है आपको। बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, बाय से कैसे शुरू हो जाएगा? समझ रहे हो? बाय से नॉर्मली शुरू नहीं होगा ये, क्योंकि इनकम्प्लीट है, या फिर एस से भी शुरू नहीं होगा क्योंकि वर, वट वर, नहीं, क्यू से मोस्ट लाइकली नहीं होगा। बाकी तो आपको थोड़ा कंपेयर करना है। अब देखो पी से शुरू करते हैं, हिज वेंजफुल, हिज वेंजफुल, ठीक है, क्यू के बाद सॉरी, हाँ, पी के बाद एस मैच करो जरा। हिज वेंजफुल वर क्लियरली रिवील्ड, वट वर रिवील्ड, नहीं भाई, हिज वेंजफुल वर, नहीं भाई, वेंजफुल एक है, एक वचन है, समझ रहे हो? हिज वेंजफुल, एंड एक्चुअली ये सेंटेंस ही इनका गलत है है ना, क्यों? पी के बाद आर, हाँ, हिज वेंजफुल एंड डायाबॉलिकल नेचर, है ना, वर क्लियरली रिवील्ड ना, ये आपका सेंटेंस ही गलत है, ये यूपीएससी ने ही गलत दिया हुआ है। वॉज आना है यहाँ, क्यों? क्योंकि नेचर के बाद वॉज आ रहा है भाई, नेचर एक वचन है, नेचर आपका सिंगुलर वो है, नाउन है, तो यहाँ वर नहीं आना था, यहाँ वॉज आना था, है ना। इन्होंने यहाँ वेंजफुल एंड डायबॉलिकल को मान के, है ना, वो उस तरीके से कर दिया, पता नहीं कौन इनका भाई क्वेश्चन भी कौन सेट करता है। हिज वेंजफुल एंड डायबॉलिकल नेचर वॉज क्लियरली रिवील्ड, नेचर रिवील हुआ है, वेंजफुल और डायबॉलिकल रिवील नहीं हुआ है, नेचर रिवील हुआ है। यूपीएससी, ये तुमने गलत कर दिया। हिज वेंजफुल एंड डायबॉलिकल नेचर वॉज क्लियरली रिवील्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ये बनेगा आंसर। आंसर बनेगा तो यही, लेकिन उनका अपना क्वेश्चन भी गलत है, तो ऐसे दे देते हैं वो आपको, फिर इसमें अपने ईगो में क्या फाइट करना है? समझ रहे हो? दे रहे हैं, बट आपने फिर मोस्ट लाइकली जो आंसर है वही लगाना है। फिर देखो यहाँ बिटर फाइट्स, है ना, आई हैव विटनेस्ड, हो सकता है यहाँ से शुरू हो। ऑन मोर देन ओकेजन, नहीं, नहीं होगा। बिटवीन टू राइवल टीम्स, नहीं होगा, यहाँ से कैसे शुरू हो जाएगा? इनकम्प्लीट है ना, सेंस ही नहीं बन रही है, तो क्यू से शुरू नहीं होगा। आर से शुरू हो रहा है क्या? नहीं होगा। एस से शुरू होगा। यहाँ आपको ऑप्शन सीधा बता रहा है कि आई हैव विटनेस्ड। अब बस एस के बाद वाला मैच करो, एस के बाद आर आएगा क्या? आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, या यहाँ एस के बाद क्यू आएगा क्या? आई हैव विटनेस्ड बिटवीन टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स ऑन मोर देन, नहीं, आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन ओकेजन बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स, ये बना सेंटेंस। देखो एस आर पी, एस आर क्यू, अच्छा, आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन ओकेजन बिटवीन टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स, नहीं, ये भी नहीं बना, तो मोस्ट लाइकली ये बना। फिर देखो आपको ये कंपैरिजन ही करना है उसमें कि आई हैव विटनेस्ड, ठीक है, एस के बाद क्यू, बिटवीन टू राइवल टीम्स, ठीक है, आर, ऑन मोर देन ओकेजन, पी, बिटर फाइट्स, नहीं, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना भाई, ठीक है। इसको एक मिनट, इसको थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, ऑन मोर देन ओकेजन, बाकी ऑप्शन लगा के देखते हैं। एस, है ना, आर एस के बीच में देखते हैं आप कि ऑन मोर देन वन ओकेजन, है ना, बिटर फाइट्स, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, आर एस भी नहीं बनेगा। क्यू पी को देखते हैं, बिटवीन टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स, नहीं भाई, ये भी नहीं बनेगा, शुरू तो यहीं से ही होगा। आई हैव विटनेस्ड, ठीक है, एस, आई हैव विटनेस्ड, ठीक है, एस के बाद आर आएगा क्या? आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, क्यू, बिटवीन टू राइवल टीम्स, नहीं, आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन, एस के बाद क्यू,
आई हैव विटनेस्ड बिटवीन टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन ओकेजन बिटर फाइट्स। यार ये भी नहीं बनेगा, ऐसे आना था ना, आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन, ऐसे आना था ना ऑप्शन यार। आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन ओकेजन, तो आइडियली क्या एस है ना, आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स एस पी बिटवीन है ना टू, एस पी क्यू आर, आर एस पी क्यू आर, ये है ही नहीं इधर भाई। उनके ना इनके क्वेश्चन भी गलत हैं, मैं सच में बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो था ही था गलत। अब ये कन्फ्यूजन डालने के लिए ये है ना, हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दे, अब अंड भंड अपने आंसर की में ये कुछ भी डाल देंगे, क्योंकि बाकियों का तो सेंस सच में ही नहीं बन रहा है इसमें, ग्रामेटिकली वो फ्लो नहीं बन रहा है जो ढंग से बनना चाहिए, राइट। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है जो मोस्ट लाइकली होगा, जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें मैं क्या टिक करता, तो मैं इसमें यहीं से शुरू करता, एस से शुरू होने वाला कि आई हैव विटनेस्ड, क्योंकि शुरुआत सबसे है ना, सबसे लीनियंट शुरुआत यही है, आई हैव विटनेस्ड, तो इन दोनों में से एक टिक करता। एस के बाद क्यों, आई हैव विटनेस्ड बिटवीन टू राइवल टीम्स, नहीं ये नहीं बनेगा, आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटवीन टू राइवल टीम्स बेटर फाइट्स, ये बेटर लगता है, फिर भी ये डी से बेटर लगता है, तो मैं ए मार्क करता। अब यूपीएससी का आई डोंट नो इसमें क्या आंसर होगा, बट ये इनके ऑप्शन ही गलत है, और हो सकता है ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाले हो, या फिर हो सकता है ये एग्जामिनर की नेग्लिजेंस हो, लेकिन आपने इससे फिर फाइट नहीं करना है, राइट। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको अप्लाई करने हैं, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है इन सारे क्वेश्चंस में, है ना। हाँ, बाकी हाँ ये और भी ज़्यादा ईजी होते हैं, है ना, इनको देखने के लिए आप जो है नेक्स्ट उसमें मुझे वो है ना एरर डिटेक्शन कैसे किया जाए, इसके भी जो प्रिंसिपल्स हैं नेक्स्ट वीडियोस आएंगी अभी, है ना, इसी के बाद जस्ट अपलोड होंगे, आप सभी को देखिएगा, हो सकता है ये आपको हेल्प करे। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़, है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को, है ना, व्यूज़ बहुत आ जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप राइट, बाकियों को तो खूब वो हो रहा है, यू कैन शेयर इट, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।